नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक अलग विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं राजनीति से संबंधित बातों की चर्चा ज्योतिषीय आधार पर करूँगा। चाहे वह राजनीति ग्रामीण स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो अथवा देश स्तर पर हो, राजनीति में सफलता कब मिलती है और कहाँ तक मिलती है, इन सारी बातों का विशेष उल्लेख है ज्योतिष शास्त्र में, खास करके कुंडली में किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन्हीं 12 भावों में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी घटनाएं घटित होती हैं अथवा जो भी कार्य होता है उस सब का वर्णन किया गया है। किस भाव से क्या देखते हैं, यही ज्योतिषी को याद रखना पड़ता है। तो आज हम चर्चा करते हैं राजनीति के मामले में। राजनीति का अर्थ ही हुआ जो सरकार से जुड़ा हुआ काम हो, राजा का काम हो। अब तो राजा का जमाना है नहीं, इसलिए सरकार का काम हो। तो कुंडली में 10वां भाव राजनीति का होता है। जो कर्म भाव लिखा हुआ है यही 10वां भाव है राजनीति का, सरकार का। सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, जैसे 10वां भाव सरकार से जुड़ा हुआ का मतलब यदि सरकारी नौकरी में व्यक्ति कोई है तो उसका 10वां भाव मजबूत अवश्य होगा। यहाँ मजबूती का क्या मतलब हुआ? यही हुआ कि कई ग्रह 10वें भाव से जुड़े हुए होंगे तो सरकारी नौकरी करेगा। अब केवल सरकार से काम में सरकारी नौकरी थोड़ी ही होती है, व्यापार भी सरकार से जुड़ा हुआ होता है, ठेकेदारी। सरकार को कोई भी सामान मुहैया कराना, मतलब ये न केन प्रकारे न प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य होगा वह 10वें भाव से ही देखा जाएगा। तो राजनीति तो सरकार ही है। आजकल तो IAS IPS भी राजनीतिज्ञ के सामने पानी भरते हैं, आपको मालूम है। मैं किसी को ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जग जाहिर है कि UPSC जैसी परीक्षा में जो टॉपर होते हैं वो भी एक सरकार के मंत्री के सामने करबद्ध खड़े हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि 10वां भाव ही राजनीति का प्राइम हाउस है, मुख्य भाव 10वां भाव है। अब चूंकि 10वां भाव राजनीति का मुख्य भाव है तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा माना गया है, गवर्नमेंट माना गया है, सरकार माना गया है। तो ग्रहों में, नवग्रहों में सूर्य ही पॉलिटिक्स का, राजनीति का मुख्य ग्रह है। यदि सूर्य का संबंध 10वें घर से बन रहा है वह व्यक्ति राजनीति में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा। किस सीमा तक जाएगा मैं इसकी व्याख्या करके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। कोई भी कुंडली में पहला भाव खुद का होता है, अर्थात वह व्यक्ति क्या है। 7वां भाव विरोधियों का। तो जब आप विरोधी को पराजित नहीं कर सकेंगे, परास्त नहीं कर सकेंगे तो क्या राजनीति करेंगे? चुनाव हार जाएंगे। 6ठा भाव विरोधियों के नाश का। पहला भाव खुद का, 6ठा भाव विरोधियों को पराजित कर देने का, 9वां भाव भाग्य का, 10वां भाव सफलता का और 11वां भाव मनोवांछित सफलता का। इसलिए राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला भाव, 6ठा भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वें भाव का होना जरूरी है। यह सफलता किसको मिलेगी? व्यक्ति को। तो व्यक्ति का भाव पहला आप यहाँ देखेंगे तो पहला भाव सक्सेस, सफलता। पहला भाव वह व्यक्ति इसी कुंडली है, वो सफल होगा कि नहीं होगा ये पहला भाव बताएगा। तो पहला भाव जोरी जिसकी भी कुंडली हो, जो भी राजनीति में हो, वही पहला नंबर। 6ठा नंबर विक्ट्री ओवर एनिमी, विरोधियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है भाई? यही तो है कि सामने वाला हार जाए, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। 9वां भाव लक या फॉर्चून, भाग्य, भाग्य व सफलता। कभी कभी देखते हैं कि अंतिम समय में किसी को टिकट मिल जाता है
वो कोई नामी गिरामी व्यक्ति नहीं है, चुनाव लड़ जाता है, जीत जाता है। ये भी होता है कि जिसका कोई ज़्यादा नाम वाम है नहीं, कोई जानता नहीं, उसी को कोई एमएलसी बना देता है, तो कोई सीधे मुख्यमंत्री बन जाता है, तो कोई उसको मंत्री बना देता है। आप अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, वो एक स्वयं सेवक थे, लेकिन वाजपेयी जी ने सीधा उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ये क्या है? भाग्य ही तो है, और क्या है। तो 9th हाउस, नवा भाव भाग्य का। नवा भाव एक और चीज़ है, बहुत प्रमुख है। नवा भाव अन्य लोगों से प्राप्त होने वाली सहायता का, नवा भाव अनैतिक बातों का, ये भी है। तो राजनीति में ऐसा नहीं कि सभी दूध के धुले आते हैं। जिसकी कुंडली में 9th हाउस ज़्यादा ऑपरेट हो रहा हो और वह यदि राजनीति को क्षेत्र बना ले, तो राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, सारा हथकंडा अपना सकता है। सारा हथकंडा का मतलब आप लोग भी समझ रहे ही होंगे, धन के बल पर पैसा लगा करके वो वोट खरीद लेगा, दिस दैट कर देगा। अनैतिक बात है, अन्य लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। 10वां भाव नेम एंड फेम, सक्सेस एंड ग्लोरी, अर्थात ख्याति प्राप्त का। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई अचानक व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है, चुनाव लड़ने के लिए आता है, वह नामी गिरामी होता है, उसके नाम पर ही लोग वोट दे देते हैं। फलाना बाबू बहुत अच्छा आदमी है भाई, बड़ा घर से है, तो ये है, तो वो है, वो चुनाव जीत जाता है। 11वां भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, कामनाओं की सिद्धि का, इच्छा की पूर्ति का। मतलब आपने जो चाहा वो हो जाए, 11वां भाव है। 11वां भाव की क्या खासियत यह है कि कोई भी काम आपके इच्छा के अनुसार होगा कि नहीं, अथवा आप जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो होगा कि नहीं, 11वां भाव ही बताता है। जब ऐसा ग्रह दशा में चल रहा हो जो 11वें भाव से जुड़ा हुआ हो, उस समय कोई भी आप काम करेंगे तो सफलता सुनिश्चित रहेगी। इस तरह से पहला भाव, छठा भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव राजनीति में सफलता प्राप्त करने का मुख्य भाव है। अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे, 5 भाव हो गए, पहला, छठा, 9वां, 10वां, 11वां। समझाने के लिए यदि इसको 100 नंबर का मान लिया जाए, एक भाव, तो 5 भाव, तो 20-20 नंबर का एक भाव पड़ेगा। समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जिसकी कुंडली में 5 भाव एक्टिवेट हो रहे हो राजनीति में, वह व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, नहीं तो कम से कम विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इत्यादि इत्यादि अवश्य बनेगा। किसी में दम नहीं कि उसको रोक सके। यदि आप लोगों में से जानने वाले कोई होंगे, उनकी कुंडली को निकाल करके देखिए, उसमें 5 भाव ऑपरेट हो रहे होंगे। दूसरी बात, अब 4 हो रहे हो तो भी मंत्री बनेगा, 80 नंबर आया तो भी मंत्री बनेगा। एमएलए, एमपी, एमएलसी, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 3 भाव होना चाहिए, 60 नंबर, फर्स्ट डिवीजन। वो व्यक्ति हर हाल में एमपी, एमएलए वगैरह बन जाएगा। अगर 2 भी ऑपरेट हो रहे हैं तो मुखिया बन जाएगा, सरपंच बन जाएगा, जिला पार्षद बन जाएगा। और अगर एक ही भाव ऑपरेट हो तो आजकल तो सब लोग राजनीतिज्ञ है। कौन ऐसा व्यक्ति जिसको राजनीति नहीं आती है? घर में राजनीति करेगा, वो एक दूसरे को लड़ा देगा, यही करेगा। तो भाई पहले यह तो पता चले कि मैं राजनीति में आ रहा हूँ तो मुझे कितनी सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में झुलाट होते हुए रह गए। यदि आप राजनीति को ही प्रोफेशन मान लें तो आपको पहला भाव, छठा भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वें भाव को देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के अनुसार इन 5 भावों में से कितने भाव ऑपरेट हो रहे हैं, अर्थात 9 ग्रहों में से कितने ग्रह इन 5 भावों से जुड़े हुए हैं। ये हुई पहली बात। अब आते हैं ग्रहों की बात करते हैं। जिस प्रकार से राजनीति का मुख्य भाव 10वां है, उसी प्रकार ग्रहों में राजनीति का मुख्य भाव सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही राजा है, सरकार है। यदि सूर्य 10वें भाव से जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति हर हाल में राजनीति में सफलता प्राप्त करेगा, उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करेगा। इसके बाद जो ग्रह हैं उसमें गुरु है, बुध है, मंगल है और शनि। आप लोगों का आश्चर्य होगा, शनि कहाँ से आ गया? शनि है राजनीति में
विश्वसनीयता का प्रतीक यदि कोई है तो वह शनि है। किसी भी मामलों में शनि प्रधान व्यक्ति विश्वसनीय होगा, वो धोखा नहीं देगा, हिलेगा नहीं, एक बग्गा होगा, दल कभी नहीं बदलेगा। उसकी प्रतिबद्धता किसी भी दल के प्रति अक्षुण्ण रहेगी, किसी भी हालत में इधर उधर नहीं भागेगा। इस विश्वसनीयता के कारण, प्रतिबद्धता के कारण, भरोसा के कारण राजनीति में उसको सफलता मिलती है। जो कह देगा वो करेगा। आप देखेंगे ग्रहों में गुरु, शनि, बुध और मंगल, ये 4 ग्रह। सूर्य को मैंने नहीं लिखा क्योंकि सूर्य का होना जरूरी है ही, वो निर्विवाद रूप से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रस्टवर्दी है शनि, विश्वास। गुरु सीएम और पीएम तभी बनता है, गुरु आदरणीय ग्रह है, देवताओं का आचार्य है। जिन देवता की हम पूजा करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मंत्र जपते रहते हैं, उसके भी गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति के बाद अगर कोई है तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही है। इसलिए राजनीति में आदरणीय, माननीय, सम्माननीय कोई व्यक्ति तभी होगा जब 1, 6, 9, 10, 11 के भाव तो मिले हुए ही हैं, गुरु भी उसमें शामिल हो तभी बनेगा, तो नहीं बनेगा। कितने लोग प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग में रह गए, आडवाणी जी नहीं बने, लोग उप मुख्यमंत्री तक जाए लटक जाते हैं, नहीं बन पाते, उपराष्ट्रपति रह जाते हैं, राष्ट्रपति नहीं बन पाते। समझ लीजिए कि उसकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब बृहस्पति 1, 6, 9, 10, 11 इन भावों से नहीं जुड़ा हुआ है। तो उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करने के लिए बृहस्पति आवश्यक है। बुध, लक, फॉर्चून, भाग्य। भाग्यशाली व्यक्ति वही होता है जिसमें बुध ज़्यादा हो, 1, 6, 9, 10, 11 में। अब गिनेंगे कैसे? तो ये इन सभी भावों को देखिए, इसमें जिसका बुध बैठा होगा वो भाग्य बस शानदार सफलता प्राप्त करेगा। किसी भी दल में रहेगा तो मंत्री ही बना रहेगा। दल बदलू है, बुध दल बदलू है, बनिया है, बनिया कभी भी अपने लाभ के लिए किधर भी पलटी मार सकता है। राजनीति में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, राजनीति में दल बदल वही व्यक्ति करते हैं जिनका बुध ज़्यादा मजबूत हो। वो बुध अपनी हानि बर्दाश्त नहीं करता, वो सुरक्षित रहता है। बाकी नवग्रहों में 4 ग्रह की मित्रता अलग, 4 ग्रहों की मित्रता अलग। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु एक तरफ, राहु, शनि, केतु, शुक्र एक तरफ, बुध दोनों तरफ रहता है। जिधर देखा दल मजबूत है उधर घुस जाता है, पलटी मार देता है। मतलब भाग्य बस, वो जहाँ भी रहेगा वो स्थान में पकड़ के बैठा रहेगा। दूसरा है, चौथे नंबर पर है मंगल। ये कमांडर इन चीफ होता है, ये देवताओं का सेनापति है, रणनीति बनाता है, एक से एक रणनीति बनाएगा, पासा पलट देगा। मैनिपुलेटर होगा, घुमा कर रख देगा राजनीति को। कभी कभी देखते हैं ना कि सरकार में सीटों की संख्या कम पड़ गई तो वैसे व्यक्ति की खोज होती है, भाई लगा दो उसको, ऑपरेशन फलाना शुरू करो, वो हर हाल में साबित कर देगा बहुमत। वो किसका कमाल है? मंगल का कमाल है। क्यों? कि मंगल की रणनीति अचूक होती है, वो बाजी पलटते उसको देर नहीं लगेगी, जो चाहेगा वो कर गुजरेगा। तो भावों में पहला, छठा, 9वां, 10वां, 11वां और ग्रहों में सूर्य, गुरु, बुध, शनि और मंगल यदि अच्छी स्थिति में है, उसको राजनीति में शानदार सफलता प्राप्त होगी। यहाँ सामने देख रहे होंगे, एक मैंने वृश्चिक लग्न का कुंडली बनाई है। ये भाव चार्ट है, भाव चार्ट। कभी भी कुंडली को राशि लग्न से नहीं देखना चाहिए। कुंडली की असल व्याख्या भाव से होती है। वास्तव में ग्रह किस भाव में बैठा है वही डिसाइड करता है। इसलिए मैंने लिखा है भाव कुंडली अथवा भाव चक्र। यह कुंडली है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो डेट ऑफ बर्थ हमको मिला कुछ बड़े बड़े विद्वानों से, गूगल में भी उपलब्ध है। उसके अनुसार 17 सितंबर 1950 11:01:52 AM मेहसाना जगह है। वास्तव में 11 बजे का टाइम दिया हुआ है गूगल में, किसी में 12:30 बजे। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक व्यक्ति ने हमको जो ला करके डेट टाइम दिया वो 11 बजे का दिया था। लेकिन जिस पद्धति से मैं देखता हूँ उसमें एक रूल है BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, लग्न का शुद्धिकरण। जब मैंने उसका किया तो मुझे 1 मिनट 52 सेकंड और आगे बढ़ाना पड़ा। मैं उसी को मानता हूँ और
कई बार मैंने उनके बारे में लिखा भी है, पोस्ट भी डाला है, तो अभी तक वो सत्य साबित हुई है। ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हूँ, मैं अपनी बातों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। अब राजनीति में इनको सफलता मिल रही है, वो देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कैसे मिल रही है। इस पर मैं फिर कभी एक वीडियो डालूंगा और इनकी कुंडली को आधार बनाकर मैं समझाऊंगा कि देखिए राजनीति में सफलता क्यों और कितनी मिलती है। मुझसे एक बिहार सरकार के मंत्री जी ने पूछा था पहले कि शर्मा जी बताइए कि नरेंद्र मोदी में क्या खासियत उसकी कुंडली में को कि उसको इतनी बड़ी सफलता मिलती है। तो मैंने उनका कारण बताया था। वो कारण क्या था मैं जब कुंडली की व्याख्या करूंगा नरेंद्र मोदी जी का तो मैं बताऊंगा। अभी तक इतना ही। अगले वीडियो में मैं चुनाव से संबंधित, टिकट मिलने से संबंधित, उसका मुहूर्त क्या होता है, कैसे जीतेंगे हम चुनाव को। अब जीतने में क्या है भाई, अब इलेक्शन कमिश्नर तो घोषणा करता है कि फलाने डेट को चुनाव होगा, लेकिन नॉमिनेशन का तो रहता है 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नॉमिनेशन का टाइम तो अपने से निर्धारित कर सकते हैं ना। इनिशिएशन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द वर्क यही नेसेसरी है। उसका चयन कैसे करें मैं अगले वीडियो में डालूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए।